अजान और हनुमान चालीसा दोनों साथ होने चाहिए, कहा फसाहत अली ने। आजम खां को AIMIM आने के न्योते का शुक्रिया। संभल पहुंचे सपा सांसद आजम खां के मीडिया प्रभारी अखिलेश पर भड़के। आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने संभल में बड़ा बयान दिया। उन्होंने आजम खां को AIMIM आने के न्योते का शुक्रिया किया। वहीं अखिलेश यादव पर सवालों की झड़ी लगा दी। संभल पहुंचे फसाहत अली शानू ने कहा कि AIMIM के न्योते का शुक्रिया, ये फैसला आजम खां करेंगे कि वे कहां जाएं। वे रमजान के मुकद्दस महीने में आजम खां की रिहाई की दुआ करते हैं। आप भी दुआ करिए। अखिलेश यादव को बदबू वाले बयान पर कहा कि वह अपने बयान पर कायम है। अखिलेश यादव 2 महीने पहले कह देते तो जो 111 सीट सपा को आई हैं 11 ही आती। आप ही बताएं क्या अखिलेश यादव आजम खां की पैरवी कर रहे हैं? अब्दुल ने क्या वोट नहीं दिया? दरी भी अब्दुल बिछाएगा, जेल भी अब्दुल जाएगा, बर्बाद भी अब्दुल होगा, कुर्की भी अब्दुल की होगी। मैंने करोड़ों मुसलमानों का दर्द बयां किया। हनुमान चालीसा और अजान विवाद पर कहा कि अजान और हनुमान चालीसा दोनों होने चाहिए। फसाहत अली ने दिल्ली दंगों के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की हिमायत की है। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आकर के चुनाव लड़ी। सबसे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश का था। तो क्या फूट पड़ी, क्या कारण रहे ऐसे कि समाजवादी पार्टी और बसपा अलग हो गई? हाँ, हमें तो बुरा लगा था। गठबंधन टूटना नहीं चाहिए था। अब इन सवालों का जवाब तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे सकते हैं या सुश्री मायावती जी खुद दे सकती हैं, लेकिन गठबंधन टूटना नहीं चाहिए था। गठबंधन टूटना नहीं चाहिए। अब भविष्य में क्या देखते हैं कि भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ पर खड़ी हुई है? देखिए, भविष्य में तो बहुत कुछ देख रहे हैं। अब मैंने तो कहा है अपनी 10 अप्रैल वाले बयान में कि कोई कहे या ना कहे, मैं आजम खान साहब से कहूँगा कि फैसला लें। अच्छा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की आवाम की, तो आवाम क्या चाह रही है? क्या आवाम के बीच में क्या बात निकल करके आ रही है? चुनाव निपट चुका है। अब आवाम तो परेशान है। आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो अब्दुल परेशान है। अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल वोट देगा, अब्दुल जेल जाएगा, अब्दुल का कोई जख्मों पर मरहम भी नहीं लगाएगा, अब्दुल के कोई आंसू भी नहीं पहुँचेगा। सबसे ज़्यादा परेशान अब्दुल है। अखिलेश यादव लगातार विधानसभा चुनाव में फोकस करते रहे। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने फोकस किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हार देखने को मिली। क्या मानते हैं सबके पीछे? इसकी समीक्षा खुद करना चाहिए समाजवादी पार्टी को। कुछ तो आपने भी की होगी, क्योंकि आप भी आजम खान साहब के बहुत करीबी रहे मीडिया पर। लेकिन मैंने तो कहा था ना, फिर कह रहा हूँ कि हमने तो एक मुश्त वोट दिया, 100% वोट दिया। बाकी वोट क्यों नहीं मिला, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी देगी ना। इसका मतलब धोखा मिला समाजवादी पार्टी को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ धोखा मिला, ये क्या मिला, ये तो समाजवादी पार्टी को खुद समीक्षा करना चाहिए कि क्यों वोट नहीं मिला। लेकिन हमने पूरा वोट दिया, अब्दुल ने पूरा वोट दिया। अब्दुल ने जेल जाने के बाद में, अब्दुल ने डंडा खाने के बाद में, अब्दुल ने सारी परेशानियों के बाद में, CA NRC लग जाने के बाद में अब्दुल ने पूरा वोट दिया। फिर किसका वोट नहीं मिला? अगर अब्दुल का वोट मिला, सारे काम हुए, तो वोट ये तो फिर मैंने वही बात, ये तो समाजवादी पार्टी को समीक्षा करना चाहिए ना। ये तो राजनीतिक दलों को खुद समीक्षा करना चाहिए किसका वोट नहीं मिला और किसका मिला। अच्छा, ये बताइए, अब्दुल ने 100% वोट दिया नहीं दिया, आप इसका जवाब दे दीजिए बस। मैं तो अजान प्रसाद भाई, इस बात अजान और हनुमान चालीसा पर जो विवाद चल रहा है, राज चल रहा है लगातार, उस पर क्या कहेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अजान भी होना चाहिए और हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। मैं आपके संबल में, आपको शायद मालूम है या नहीं मालूम है कि जब रामपुर में मेरे खिलाफ 24 मुकदमे लगाए गए थे और गुंडा एक्ट लगाया गया था और जिला से निकाला गया था, जिला बदर किया गया था, और इसी संबल ने मुझे शरण दी थी। इन लोगों की मोहब्बत का मैं उम्र भर कर्जदार हूँ और शायद इस ज़िंदगी में क्या, ज़िंदगी के बाद भी उस कर्जे को उतार नहीं पाऊँगा। संबल में जहाँ मैंने अपना वक्त काटा है, चिमनावली गाँव, वहाँ के लोग मेरे साथ हैं। वहाँ एक ही वक्त में, अभी रोज़े के वक्त में अजान भी होती है और भजन भी होता है। तो ये तो हमारा मज़ा, ये तो हमारा देश है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ तो ये तो गुलदस्ता है जिसमें सभी फूल रहेंगे। अभी अजान भी होना चाहिए और हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। मैं तो दोनों का फेवर करता हूँ। अच्छा है, इसी बहाने हम धार्मिक बन रहे हैं। अभी दिल्ली में जो घटना हुई है, उसकी सबको निंदा करना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी लड़ाई की, झगड़े की, आपस में इख्तलाफ की, हम सबको, मुसलमानों को, सिखों को, हिंदुओं को, सबको मिलकर निंदा करना चाहिए और एक स्वर में निंदा करना चाहिए। आप मानते हैं घटना जो हुई है वो गलत हुई है? बिल्कुल निंदा करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रसाद भाई, AIMIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अभी कहा है कि आजम खान को AIMIM में आने का न्योता दिया है। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब रही बात, जो भी फैसला करेंगे वो कायद मोहतरम वाले जनाब मोहम्मद आजम खान साहब खुद करेंगे। क्या उनका जो भी उनका फैसला होगा हमें मंजूर होगा। क्या आजम खान भी सपा की जगह कोई और विकल्प तलाश रहे हैं फिलहाल? देखिए, ये सवाल भविष्य के हैं।
और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी बातें आजम खान साहब तय करेंगे। हमारी अल्लाह से रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और आप सबसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अल्लाह से दुआ करें कि आजम खान साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर आएँ। अच्छा, अभी आजम खान लंबे समय से जेल में बंद है जी। और आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ने भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीता है जी। तो क्या अब क्या ऐसा हुआ है जो सपा से मोह भंग हो गया है? नहीं, सपा से मोह भंग की बात नहीं है। आजम खान साहब या अब्दुल्ला आजम खान साहब ने तो एक शब्द भी नहीं कहा है, उनका तो बहुत बड़ा दिल है। मैंने अभी 10 अप्रैल को वर्कर की मीटिंग में अपने दिल का दर्द बयां किया था, या ये कहें कि करोड़ों कमज़ोर लोगों के दिल का दर्द बयां किया था। मैंने ये कहा था कि अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल वोट देगा, अब्दुल जेल जाएगा, अब्दुल के घर की कुर्की हो जाएगी, अब्दुल बर्बाद हो जाएगा, अब्दुल से वसूली की जाएगी, अब्दुल पे मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन हमारे ज़ख्म में मरहम लगाने तो छोड़ो, कोई हमारे आँख के आंसू भी नहीं पोंछेगा। उस दिन आपने एक बात और भी कही थी, अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। हाँ, मैंने जो कहा था मैं उस पर कायम हूँ। क्या 2022 के चुनाव से पहले नहीं था ऐसा? ये सवाल मेरे सवाल के बाद कहीं और से भी सवाल आया कि 2 महीने पहले कहना चाहिए थी, तो मैं यही कहूँगा कि अगर 2 महीने पहले कहते तो 111 नहीं 11 सीटें। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी जो है आजम खान की जेल में बंद है, क्या उनकी पैरवी नहीं कर रहे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे जो लगता था वो तो मैंने कह दिया 10 अप्रैल को। मुझे जो लगता था मैंने अपना दिल का दर्द बयां कर दिया, करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल का दर्द बयां कर दिया। अरे पिछले दिनों भी संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क साहब का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों का कोई काम नहीं कर रही। हाँ, मैंने भी सुना था। क्या कहेंगे उस बयान? देखिए, मैंने तो अपने दिल का दर्द बयां किया था। हम वोट भी दें, हम जेल भी जाएं, हम दरी भी बिछाएं और कोई हमारे जख्म में मरहम लगाने के तो छोड़ो, हमारे आंसुओं को भी नहीं पहुँचे। लगातार मुस्लिम नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने इस्तीफे भी दिए नेताओं ने, क्या कहेंगे? तो इसका जवाब तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वयं देना चाहिए। अरे बात की जाएगा आजम खान साहब की कि समाजवादी पार्टी में अभी भी हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ा उन्होंने, विधानसभा चुनाव भी लड़ा, तो ऐसे में क्या आजम खान साहब अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या किसी दल के साथ जा सकते हैं? देखिए, ये तो मैंने आपसे अभी कहा, आपके सब पहले जो सवाल था कि ये बातें भविष्य की हैं और कायद मोहतरम वाले जनाब मोहम्मद आजम खान साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर आएँ। हम सबकी दुआएं, और यही दुआएं कराने में सब लोगों से आया हूँ। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इंशाअल्लाह दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, वो बाहर आएंगे और जो भी फैसला करेंगे उनको करना है और जो उनका फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अगर 2012 विधानसभा चुनाव की बात की जाए, 2014 लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो आजम खान बहुत बड़े फेस थे समाजवादी पार्टी के, आज वो जेल में बंद हैं। ऐसे में क्या अखिलेश यादव कोई काम नहीं कर रहे? आप बताइए। ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने तो अपना जो दिल का दर्द था 10 तारीख को बयान कर दिया था। आप बताइए। आपका संभल आना हुआ है, क्या मकसद है संभल आने का? क्या इतने लोग आपके साथ हैं, क्या बातचीत हुई है? भाई, मैंने कहा ना कि जब मेरे खिलाफ 24 मुकदमे हुए थे, उन डायरेक्ट लगा था और यहाँ तक मुझे जिला बदर किया गया था, तो इसी संभल ने मुझे शरण दी थी। इस संभल से मेरा मोहब्बत का, दिल का और जज्बात का रिश्ता है। मैंने तो अभी आपसे फिर कहा और फिर कहना चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी में क्या, इस ज़िंदगी के बाद भी ये कर्ज नहीं उतार पाऊँगा। संभल आता रहता हूँ, इत्तेफाक से मुलाकात आपसे आज हो रही है, लेकिन मेरा संभल मेरा घर है। रामपुर के बाद संभल मेरा घर है और संभल से मेरा दिल का लगाव है, मेरा मोहब्बत का लगाव है। और संभल के लोगों ने जो मुझे मोहब्बत दी है, जो प्यार दिया है, उसको मैं शायद पूरी ज़िंदगी कर्जा नहीं उतार पाऊँ, ज़िंदगी के बाद भी कर्जा नहीं उतार पाऊँ। आज आप संभल आए हैं, आपने कहा कि ये मेरा घर है जी। क्या ऐसा तो नहीं है कि 10 अप्रैल को आपने जो बयान दिया था उसके बाद आपने पूरे प्रदेश भर में भ्रमण शुरू कर दिया हो? नहीं, भ्रमण की बात नहीं है। हम तो संभल तो मेरा घर है, मैं जाता ही रहता रहूँ और अभी ऐसी कोई बात नहीं है। आजम खान साहब के कोई मिशन लेकर के आप या कोई संदेश लेकर के जनता के? देखिए, आजम खान साहब की हम सब दुआएं कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो जेल से बाहर आएँ। उसके बाद जो भी बात होगी आप सबके सामने होगी, खुलकर होगी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।